प्रस्ताव किसान संगठनों को मंजूर। केंद्र सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी, दिया नया प्रस्ताव। नए ड्राफ्ट पर संयुक्त किसान मोर्चा की मुहर। अब सरकार की आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार। नए प्रस्तावों के मद्देनजर खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है। किसान आंदोलन को हो चुका है 1 साल। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। खत्म होगा आंदोलन। गदीजी भाई साहब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसान आंदोलन अपने आखिरी मुकाम पर है। किसानों ने राहत की सांस ली है कि उनका संघर्ष रंग लाए, और राहत की सांस सरकार ने भी ली है कि सियासत में लिपटा रहा आंदोलन अब चुनाव में शायद ही असर छोड़ पाए। हालांकि आंदोलन आम आदमी के लिए बहुत सारे सवाल छोड़कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये आंदोलन आगे अब कड़े फैसले लेने की राह को बंद कर देगा। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि नहीं, इस मामले की संवेदनशीलता अलग तरह की थी, इसलिए पीछे हटा गया। सुधार की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कुछ हिस्से उलट भी मान्यता रखने वाले हैं। बहरहाल आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि आखिरी पड़ाव पर है किसान आंदोलन, क्या ये मान लिया जाए? सरकार और किसानों के लिए क्या खोया पाया है इस आंदोलन का, और आंदोलन का सियासी नफा नुकसान निकाला जाए तो किसको और क्या जाता है? आरसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। ओपी यादव साहब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में। एसपी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और रामपाल जाट साहब हैं किसान नेता हैं। आप, बहुत स्वागत है आप सभी का। रामपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल शर्मा जी। क्या खोया पाया मानते हैं किसानों के लिए इस आंदोलन का, रामपाल जाट साहब? शर्मा जी, हाँ, मेरा सवाल ये है रामपाल जाट साहब, जो सभी जी बोलिए बोलिए। ये बड़ी जीत है और किसानों की शक्ति के सामने सरकार को सब बातें माननी पड़ी। ये किसानों के लिए बड़ी बात है। तो देश के किसानों में इसको लेकर जी अच्छा उत्साह है, चेहरों पर मुस्कान है। देश के किसानों में या संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों में? देश के जो किसान हैं, हाँ, किसान शक्ति को विजय होते हुए देखकर जी सबके चेहरों पर मुस्कान। नहीं, मुझे आपको बीच में इसलिए टोकना पड़ा कि जब ये प्रस्ताव की और एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात आई तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उस कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसान संगठन हैं वो ही शामिल हों, अन्य ना हो। तो कहा तो ये गया था कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, और अब शर्त ये आ गई कि नहीं, दूसरों पर भरोसा नहीं है, क्या पता कोई सरकार जो चाहती है वो बोल जाए, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा में जो शामिल हैं वही संगठन इसमें शामिल हों। तो इस स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या देश के किसान जीत जैसा महसूस कर रहे हैं क्या, रामपाल जाट साहब? शर्मा जी, अभी जो स्थिति है उसमें पूरा देश का किसान ही इस आंदोलन में भागीदारी था। अच्छा। और किसी के ऊपर भी हाँ, शक करना
ये किसी भी दृष्टि से किसी के लिए उचित नहीं है। और सरकार का पक्ष और बिना पक्ष का होता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई है, ये पहले से चली आ रही है। 11 वर्ष से तो हम इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं और देश के अनेक लोग इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सही है। इसलिए जितने भी लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई में शामिल है, वे सभी इसको लेकर उत्साहित है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने में सभी की भूमिका रहे। और इसको उन्होंने भी मना नहीं किया। उनका इतना ही कहना था कि बस संयुक्त मोर्चे के जो लोग वो भी शामिल होने, तो उनको शामिल करना चाहिए। कि बाकी लोग भी यदि किसी को शामिल होते हैं तो किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना आपत्ति, संयुक्त किसान मोर्चा को आपत्ति है। उन्होंने ऐलानिया कहा है ये कि भाई हमारी शर्त है ये कि एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन हैं वो ही शामिल होंगे। आपको तो पता होगा, आप तो इस आंदोलन से जुड़े हैं ना रामपाल जाट साहब। ऐसा इसलिए ये आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी शर्तें हमारी ओर से लगाई जाए तो भी उचित नहीं, किसी और की ओर से लगाया जाए तो भी उचित नहीं। तो अभी जो भी किसान आंदोलन में शामिल है, देश के किसान, वो किसी भी मंच से शामिल हुए हों, वे सब इसमें होने ही चाहिए। कोई मना नहीं, किसी की नहीं होनी चाहिए और इसकी कोई शर्त किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जाती। ठीक है। सरकार दूसरा पक्ष इस पूरे मामले में, एक तरफ किसान। ओपी यादव साहब, बहुत संक्षेप में बता दीजिए पहले कि सरकार खोया पाया के मोर्चे पे कहां खड़ी है इस आंदोलन को लेकर, फिर मैं आगे सवाल करता हूं। यादव साहब देखिए शर्मा जी, इसमें ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। ये किसान आंदोलन किसानों का नहीं था, पूरे देश के किसानों का नहीं था, कुछ किसान संगठनों का था। अच्छा। और किसान संगठनों का जो आंदोलन था वो षड्यंत्र का शिकार होता जा रहा था धीरे धीरे। मोदी जी ने उस चीज को सही समय पे भांप लिया। उन्होंने अपनी बात को पीछे हटते हुए देश के लिए उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है, मैं मेरा जो 3 बिल बनाए उनको मैं वापस लेता हूँ। ये तो यादव साहब, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये हमेशा दिशाहीन रहा है और दिशाहीन अभी है। अभी जैसे विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, आप अभी रामपाल जाट साहब, एक दिशाहीन आंदोलन के द्वारा जो शर्तें आपके पास क्रमिक रूप से रखी जाती हैं, एक एक करके आप मानते चले जाते हैं, हर शर्त पर आप रजामंद हो रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं दिशाहीन आंदोलन है। ये देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है। तो फिर जो लोग फिर जो ये कहते हैं ये आंदोलन कि साहब आपने आपने जो इस मामले में सरकार ने जो रुख बदला और ये कहा कि चूंकि इसके पीछे षड्यंत्रकारी ताकतें थी, जो आप अभी कह रहे हैं, इसलिए हमको इनके मांगों को मानना पड़ा। इसको दूसरे तरीके से लोग ये भी तो देखते हैं कि साहब षड्यंत्र के आगे झुकना पड़ गया आपको, ऐसा नहीं है क्या यादव साहब? और जब यही देश के लिए यदि झुकना पड़े तो वो कोई बुराई नहीं है। यदि देश के लिए झुकना पड़े, देश में बाहर की ताकतों का समावेश हो जाए और वो किसी आंदोलन को हाईजैक कर ले और उसका दुरुपयोग देश के प्रति हो, तो उसमें मैं समझता हूं कि राष्ट्र धर्म बनता है देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के राष्ट्रपति जी का। रामपाल जाट साहब, उस आंदोलन को किसी तरह से खत्म करवाया जाए। रामपाल जाट साहब, जिसको आप जीत की खुशी कहकर खुश हो रहे हैं, उसको ओपी यादव साहब की बात सुनने के बाद आपको लगता है कि वो जीत की खुशी है? वो एक रास्ता निकाला गया है जिसका लाभ किसानों को मिल गया है, सिर्फ इतनी ही बात है, जैसा यादव साहब कह रहे हैं, जैसा इनकी पार्टी के लोग बोलते हैं बहसों में आकर। बोलिए शर्मा जी। हाँ, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जब सरकार जिनके लिए सहमत हो रही है उसके संबंध में किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। मैं तो चाहूंगा इस अच्छे माहौल में कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं कही जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो सरकार ने जब यदि षड्यंत्र मानती सरकार, तो सरकार षड्यंत्रकारियों से समझौता नहीं कर सकती, षड्यंत्रकारियों के सामने झुक नहीं सकती। सरकार समझ के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन दिखाया है और बड़े मन के कारण से ये जो सारी स्थितियां अनुकूल बन रही है, तो पूरे देश के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए ठीक है। मित्तल साहब, ये जो यादव साहब ने अभी कहा और भाजपा के प्रवक्ता चाहे कहीं बैठकर बहस कर रहे हो
और किसान आंदोलन को लेकर जो बहस चली है ना अब तक उसमें शुरू से एक स्टैंड नहीं रह पाया सरकार की तरफ से। कभी कहा गया कि कुछ आतंकवादी लोग हैं, वो सिर्फ इसको फंडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश में शांति नहीं रहे, मुट्ठी भर लोग हैं। कभी ये माना गया कि देश के किसानों से फिर बातचीत भी करनी है, 11 दौर की बातचीत भी हुई है। अगर आतंकवादी मानते हो, आतंकवादियों द्वारा स्पॉन्सर्ड मानते हैं, तो फिर कैसे उनसे बातचीत हो रही है। अब देश क्षमा मांगते हुए बिलों को वापस लिया गया है और साथ में ये भी कि षड्यंत्रकारियों से समझौता हो रहा है, षड्यंत्रकारियों को राहत दे रहे हैं या आंदोलनकारियों को राहत दे रहे हैं। ये सवाल तो सरकार के सामने रहेंगे, ये असहज करते रहेंगे मित्तल साहब, ऐसा नहीं है क्या? जेपी जी, ये जो हम आज जो बहस कर रहे हैं वो हम उस माहौल में कर रहे हैं जब हमारे जो सेना प्रमुख है विपिन रावत साहब, उनकी एक क्या नाम से विमान दुर्घटना में डेथ हो गई है। उस संदर्भ में हम मतलब वो जो माहौल अभी देश के अंदर पूरे शोक का जो माहौल है उसको देखते हुए हम ये बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बात आई है सामने, उसमें ये कहा है कि सरकार ने हमारी मांगों पर करीब करीब सहमति दे दी है। 3 कृषि कानून जो वापस लिए थे, उसके बाद में 2 मांग उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण रख दी थी कि एक तो ये कि जिन किसानों की डेथ हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, और दूसरा ये कि जो मुकदमे दर्ज हुए इस आंदोलन के दौरान वो वापस लिए जाए। हालांकि पहले राउंड में सरकार ने इनको मना कर दिया था, लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें यह है कि इनकी ये दोनों मांग भी मान ली गई है। इसलिए राकेश टिकैत साहब ने और चंदोड़ी साहब ने भी अभी ये बात कही है कि हम कल 12 बजे एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और उसमें चूंकि अब करीब ये बात पे सहमति बन गई है, इसलिए हम अपने आंदोलन को स्थगित करने के या वापस लेने का कल 12 बजे हम निर्णय ले लेंगे। हम ये देख रहे हैं कि लगातार इस आंदोलन के अंदर कभी मांगे रखी जा रही है, कभी मांगे पूरी हो रही जा रही। यदि अच्छा होता कि सारी चीजें एक साथ पूरी तरह तय हो जाती। सरकार को यदि मुकदमे वापस लेने थे तो पहले दिन ही ये तय हो जाना चाहिए था। सरकार को यदि किसानों को मुआवजा देना था तो ये बात भी पहले सहमति हो जानी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरीके से जाम लगा हुआ है, उससे दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं। कई किलोमीटर लंबा सफर करने के बाद में उनको दूरी तय करनी पड़ रही है, बहुत से लोग परेशान है। मेरा ये मानना है कि अब चूंकि समय आ गया है, सरकार सारी मांगों पर सहमत है, तत्काल प्रभाव से ये आंदोलन किसानों का समाप्त होना चाहिए। जहां तक सवाल आपने अभी कहा कि किसको क्या मिला, ये मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये बात जरूर कहेगी। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात को कहा है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने जो माफी मांगी थी, वो ये जो माफी मांगने का जो उनका था अंदाज, वो इस बात को लेकर था कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं न कि पूरे आंदोलन के लिए, न कि पूरे देश से किसानों से माफी मांगी। उन्होंने उन किसानों से माफी, उन किसानों के संदर्भ में माफी मांगी जिनको वो अपनी बात को समझा नहीं सके। उस दिन भी प्रधानमंत्री का ये कहना था कि ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम से कुछ लोग नहीं माने, इसलिए हमको वापस लेना पड़ रहा है। अब किसानों का ये कहना है कि नहीं, ये कानून वापस। मैं आरसी चौधरी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ बीच में पूछ रहा हूँ आपसे, जो रामपाल जाट साहब से मैंने पूछी कि ये कुछ किसानों का आंदोलन है या देश भर के किसानों का आंदोलन है। ये सरकार की तरफ से भी, लेकिन साथ ही किसान मोर्चा का जो स्टैंड है उसकी वजह से भी ये सवाल बार बार नहीं उठे हैं क्या? अब एमएसपी कमेटी पे अगर वो ये मांग करते हैं कि साहब सिर्फ किसान मोर्चा के ही उसमें संगठन शामिल हो, तो ये बात स्वाभाविक रूप से उभर कर नहीं आएगी क्या कि सिर्फ इसका मतलब ये देश भर के किसानों का आंदोलन आप मानते ही नहीं, आप खुद ही नहीं मानते हैं। आप ये मानते हैं कि ये हमारे मोर्चे का आंदोलन है, हमारा मोर्चा ही बस इसका सेहरा बंधा है। हाँ जेपी जी, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आज ये शर्त लगाई गई कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसी के प्रतिनिधि उस कमेटी में शामिल हो, तो ये बात ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि सरकार को झुकाया जाए, सरकार पर दबाव डाला जाए, वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। अब चूंकि सरकार में ये देख रहा हूं कि लगातार सरकार अपने स्टैंड से भी पीछे हट रही है, तो सरकार शायद किसानों को अब कोई ऐसा मौका नहीं दे, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसकी वजह से किसी कारण से भी कोई भी एक बात को मांग को लेके वो धरने पे जाम पे बैठे रहे। हाँ, बैठे रहे, इसलिए सरकार सारी बातें उनकी मांग रही है। और मुझे लगता है कि जब 3 कृषि कानून वापस हो गए तो उसके बाद में शायद कोई बड़ी मांग अब रह नहीं जाती। चौधरी साहब, आंदोलन समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके लिए वो अवसर भी समाप्ति की ओर है जो राजनीतिक तौर पर आप तलाश रहे थे। पहले दिन से आप उकसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वापसी की घोषणा हो गई कानूनों के, उसके बावजूद कभी मुआवजे को लेकर, कभी मुकदमों को लेकर आपने कोशिश लगातार जारी रखी कि इसको जितना राजनीतिक रूप से निचोड़ा जा सके उतना निचोड़ा जाए। क्या ये भाजपा आरोप लगा रही है, ये अवसर खत्म हो गया आपके लिए?
सबसे पहले तो जेपी शर्मा जी, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा याद करता हूं जिसमें जय जवान जय किसान का उद्बोधन दे रहे थे। आज किसानों की, जवानों की, जो सबसे बड़े तीनों सेनाओं के हमारे रक्षक सीडीएस विपिन रावत जी के साथ में जो हमारे सैन्य अधिकारियों को खोया, उनके प्रति हम गहरी संवेदना करते हैं और राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसके लिए आज दुखद का दिन है। लेकिन जय जवान के साथ में जिस जय किसान की आप चर्चा कर रहे हैं उसका भी मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। इस आंदोलन को लेकर किसी के लिए अवसरवादिता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो अभी बोला कि ये जो बाहरी ताकतों के द्वारा अपने ही देश के लोगों को ये समझ नहीं पाए और अपने ही देश के लोगों से आज हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, ये अपने आप में निश्चित हो जाए कि आप बाहरी ताकतों के दबाव में ये माफी मांगी देश के प्रधानमंत्री जी ने। मैं कह रहा हूँ 377 दिन आज इस आंदोलन को हो गए, 702 किसानों की शहादत हुई और तीनों सर्दी, गर्मी और बरसात के अंदर अमानवीय यातनाएं झेली। किसानों ने अपनी पीढ़ी और नस्ल को तो बचा लिया, लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को घोषणा की थी प्रकाश पर्व के दिन कि हम ये कृषि बिल वापस लेते हैं। आज 8 दिसंबर हो गए, किसान हटने को तैयार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि किसानों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र की सरकार से उठ चुका है। ये भारतीयों के लिए ठीक नहीं है। कोई भी सरकार इतनी अप्रासंगिक हो जाए, अपने देश में विश्वास खो दे, इससे ज्यादा कहीं भी कोई भी हमने किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में नहीं देखी कि जनता एक सवाल का जवाब दीजिए बीच में मुझे, आप अपनी बात पूरी करिएगा। उसके बाद ये जो सवाल जहां से शुरू किया था मैंने, आप कह रहे हैं सरकार की विश्वसनीयता चली गई है, किसान मोर्चे की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहेंगे जब वो खुद ये कहते हैं, जो मैं 2 बार सवाल उठा चुका मित्तल साहब से और रामपाल जाट साहब से, कि हम ही रहेंगे शामिल, बाहर का कोई नहीं, तब उनकी कितनी विश्वसनीयता रह जाती है? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आप जिस संयुक्त किसान मोर्चे की चर्चा करें, संयुक्त किसान मोर्चा देश के 400 से ज्यादा किसान संगठनों का मोर्चा है। 400 से ज्यादा किसान, 40 जितने हैं उससे 400 से ज्यादा किसान संगठन इसके साथ में हैं। 400 किसान संगठन अगर देश के बड़े किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो हो सकता है किसी के लिए ना हो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित रूप से ये बात रखा है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी इस बिल को लेकर और इस बिल के समर्थन में जो लोग थे उस कमेटी के सदस्य थे, इसलिए वो भी उन्होंने विश्वास खो दिया और सरकार ने इस बात को मान लिया है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा है वो देश के तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सरकार ने इस बात की शर्त को स्वीकार किया। यही अपने आप में ये बताता है कि ये देश के किसानों का आंदोलन है। सरकार की मुहर लग गई तो सही है सब? नहीं, सरकार अगर नहीं मानती तो सरकार कहती है ये पूरे देश के किसानों का नहीं है। अगर देश प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगते हैं? अगर सरकार मान रही है तो केंद्र की सरकार अगर मान रही है तो इससे महत्वपूर्ण और क्या चीज हो सकती है? बताइए साहब। किसान देश का सबसे बड़ा यादव साहब बोलिए, अगर इस तरह से खत्म ही करना था तो साल भर पहली बात तो क्यों खींचा इस आंदोलन को? अभी जो मित्तल साहब ने बोला वो बात सही है। कुछ किसानों के द्वारा ये आंदोलन या कुछ किसान संगठनों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था और उसमें कांग्रेस अपना अवसर तलाश रही थी। अब वो कांग्रेस का अवसर हो गया बंद। अच्छा, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता इतने भड़काऊ हो रखे हैं। नहीं तो आज यदि ये ग्रीवेंस कर रहे हैं कि साहब हमारे बहुत बड़ी क्षति होगी देश को, तो आज इतनी बढ़ करके बातें नहीं बोलते। सशक्त सरकार को इनको जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, तो सशक्त सरकार को कांग्रेस पार्टी, ये 70 के दशक से सरकार को कांग्रेस पार्टी अगर बातें करते हैं तो इसके ज्यादा राज इन्होंने किया, मानना चाहिए, कांग्रेस को साधुवाद करना चाहिए। पार्टी के नेतृत्व है कि इतने बड़े मुद्दे पे वापस लेने के अंदर, और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किसान गरीब है, किसान मारा गया, किसान गरीब है, किसान मारा। इनको हक, मैं तो कांग्रेस हर डिबेट के अंदर शर्मा जी बोलता हूं कि कांग्रेस ने अपना हक खो चुका, क्योंकि सबसे ज्यादा अवसर इनको मिला इस देश के अंदर शासन करने, और ये 7 साल के अंदर मोदी जी से हिसाब मांगते हैं। चौधरी साहब समय का मैं जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं 7 साल के अंदर ही नहीं, 1 साल के अंदर किसानों की सबसे ज्यादा अगर मौत के घाट उतारने का और उनकी शहादत के लिए मजबूर करने का काम 70 साल में जो नहीं कर पाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की वैश्विक महामारी की लड़ाई के अंदर जब दुनिया से लड़ाई लड़ी तब आधी रात को अध्यादेश के माध्यम से कानून लाए, देश के अंदर अलोकतांत्रिक तरीके से थोपने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की, मजदूरों की ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। इन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र को बचाया, संवैधानिक प्रक्रिया को बचाया, इसलिए पीढ़ी याद रखेगी इस चीजों को। इन्होंने जो शहादत दी है, उन्होंने 7 साल के अंदर 20 साल के मुल्क को बर्बाद करने का रास्ता अपनाया था, उसको बचा लिया। बर्बाद किसने किया? सबसे ज्यादा शासन किसने किया? ठीक है, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और आगे भी बहस होगी। फिलहाल सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है उसमें क्या फैसला होता है। क्या 1 साल से चल रहा 377 दिन से जो आंदोलन चल रहा है वो 378वें दिन खत्म होगा? बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।